आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। पहले मरहले की वोटिंग के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार का सिलसिला थम गया। 19 अप्रैल को उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रामबन में कांग्रेस उम्मीदवार लाल सिंह ने कई रैलियां की। बनिहाल में रैली के बाद कांग्रेस उम्मीदवार और जेकेपीसीसी सदर ने अवामी जलसे से खिताब किया। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ पारसा से शुरू हुई रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीडीपी है। उधमपुर पार्लिमानी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने आज बनहाल का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों से रैली के जरिए खिताब किया। लाल सिंह के साथ कांग्रेस के प्रदेश सदर वक़ार रसूलवानी, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर सज्जाद शाहीन ने लोगों से खिताब किया और वोटर्स से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार लाल सिंह से जिताने की अपील की। लाल सिंह को जिताने की अपील की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जेकेपीसी सदर वक़ार रसूलवानी इस मौके पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और उसके सदर गुलाम नबी आजाद को खास तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डीपीएपी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। आपके साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो कुछ हुआ उसका जवाब आपका क्या है ये। और ये 5 साल के बाद आपको फिर लोकसभा में जाने वाला नुमाइंदा मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई मिलेगा, इसके बाद सरपंच मिलेगा, उसकी सरहदें सीमित है। आपको मिलेगा, उसकी सरहदें सीमित है। हिंदुस्तान में अगर आवाज बुलंद करनी है तो यही 19 का टाइम है, 19 का। इसके बाद आप कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से वो बोलता था, कितना लड़ता था लोगों के लिए, तो लोगों को आज भी याद है। 2 बार लाल सिंह जीता है, कभी हारा नहीं। तीसरी बार अब लड़ रहा है 2 ब्रेक के बाद, और इंशाल्लाह मुझे लगता है जो जिस मार्जिन से वो पहले जीतता था उससे 5 गुना मार्जिन से वो ये सीट निकाल लेगा और निकाल चुका है। यहाँ उनने कैंडिडेट उठाया और कोशिश की कि मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट कट जाए और जतेंद्र सिंह जीते। आप आज लास्ट डे इसका था, कैंपेन का था, और लास्ट डे के बाद जो मैं गिनती करता हूँ, गुलाम नबी आजाद कहाँ गया, कश्तवाड़ गया, काहरा गया, कुंदो गया, भद्रवा और डोडा गया, और बानाल आया और संगलदान गया। ये सब जगह है मुस्लिम डोमिनेटेड, वोट तोड़ने के लिए गया। तो इस पुरपेच सियासी राह के बीच में कौन हायल है और कौन हायल नहीं है, किसकी सरकार बन रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानने से पहले आज की जो ज़मीनी हकीकत है उस पर नज़र डालते हैं। खुर्शीद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामबन से। खुर्शीद, क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला? ग्राउंड पे आप मौजूद रहे, किस तरह की तशरीह मुहिम हुई, क्या कुछ देखे आप? जी बिल्कुल, देखिए आज 17 अप्रैल है और आज कैंपेन का लास्ट दिन था। अभी 4 बजे के बाद जो है कैंपेन बिल्कुल बंद हो गई है, और इसी सिलसिले में आज चौधरी लाल सिंह ने बनिहाल रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है एक बहुत बड़ी रैली से खिताब किया है। उसके हमरा जो है जेकेपीसीसी चीफ वक़ार रसूलवानी और इमरान पात्रा वहाँ थे, जो एमपी है, वो भी आए थे यहाँ पे लोगों से, उन्होंने भी खिताब किया और वो शायरो शायरी करते हुए भी जो है लोगों को बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो जो है धर्म की सियासत करते हैं और देश के लिए वो कभी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो वाहिद एक शख्सियत है जो राहुल गांधी है, जो 4000 किलोमीटर चल के आए और लोगों को दिलों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश को अगर बचाना है राहुल गांधी जरूरी है। और उसी सिलसिले में जो जेकेपीसीसी चीफ वक़ार रसूलवानी है, जो यहाँ होम कांस्टी उसकी है, उन्होंने डीपीएपी पे निशानते साधते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद वाहिद और वाहिद जो है मुस्लिम मजारती इलाके हैं वहां जा रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है जो वोटों को बंटवारा कर रहे हैं, और जो वो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं वो सीधा तौर पे जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और कोई मकसद उनका नहीं है। और वो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, उसका वाहिद फायदा है कि वो बीजेपी का हिमायत करता है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि 19 तारीख को जो आप ईवीएम का बटन दबाओगे, चौधरी लाल सिंह को यहाँ से आप भारी अकल से जीत हासिल कराए। जी
बिल्कुल खुर्शीद, ग्राउंड की रियलिटी क्या है? आवाम का रुझान किस तरफ देख पा रहे हैं आप? क्या पहले की जो साबिका जो हुकूमत थी या फिर लीडरान थे, उम्मीदवार थे जिनको 10 साल दिया गया, क्या उनसे लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों में जो है, अगर हम बानिहाल छोड़ के दूसरे तहसील में जाएंगे तो जरूरी ये है कि अलग अलग ख्यालात के लोग हमें मिलेंगे। हर जगह पे अलग अलग ख्यालों के लोग मिलेंगे, और जितनी पार्टियां इस वक्त है, मैं आपको बताऊं कि ख्यालात छोड़ देते हैं खुर्शीद, क्या जो तरक्याती काम है, प्रोजेक्ट है, जो वाकई डिस्प्ले किया जा रहा है, क्या आप ऑन ग्राउंड वो तमाम तर काम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी प्रोजेक्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, अगर मैं अब सिर्फ रामन जिले की बात करूंगा, यहाँ पे पिछले 20 सालों से जो है नॉर्दर्न रेलवे का प्रोजेक्ट चलता है, तो आज कहीं ना कहीं बारामूला से बानिहाल होते हुए सुल्तान को टच किया, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसी तरीके से अगर नेशनल हाईवे की हम बात करेंगे, जो लोगों को 10-10 दिन तक नेशनल हाईवे बंद रहता था, और आज उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो देखने लायक है। लेकिन कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं या चल चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, वो सब सारी कांग्रेस की देन है, और बीजेपी आज उन्हीं प्रोजेक्टों का जो है रिबन काट रही, इनॉग्रेशन कर रही है। आज हमें ऐसा कोई एक नया प्रोजेक्ट बताइए। कांग्रेस का कहना है, चौधरी लाल सिंह और विका रसूल वानी ने ये कहा कि अगर आज कोई नया प्रोजेक्ट है, हमें बीजेपी वो दिखाए कि कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सी नई हम उस नए प्रोजेक्ट की भी बात कर लेंगे। खुर्शीद हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आज खास मेहमान अना दुरानी है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफी गहराई से ऑन ग्राउंड क्या कुछ चल रहा है उसका तजुर्बा है, और साबिका क्या कुछ हुआ है वो भी सब जानती हैं, समझती हैं। सियासत की भाली जो एक बुनियादी चीजें हैं, उन तमाम चीजों पे नजर रखती हैं। अना दुरानी साहबा, इस्तकबाल है आपका किसी टीवी के साथ बातचीत में। आपसे ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस ने जो एक 10 साल के बाद वापसी करने की और स्ट्रांग वापसी करने की कोशिश की है, क्या लगता है इस मर्तबा उनकी ये कोशिश कामयाब हो सकती है? और जिस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए आवाम के दरमियान, जो कमियां रह गई थी पहले, क्या इस मर्तबा उन कमियों को दूर करके कांग्रेस आवाम के दरमियान आ पाई है? इस पॉलिटिकल लड़ाई में मैंने एक कोट लिखा हुआ है, विच इज स्ट्रॉन्गर द ऑपोजिशन, वीकर द ऑपरेशन। तो 10 साल में जितनी भी खामियां रही है भाजपा गवर्नमेंट की, वो कांग्रेस ने बहुत ही भली भांति देखी है, उसको ऑब्जर्व किया है, और उसको किस तरीके से ठीक करना है वो कांग्रेस अब आगे लेके आ रही है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं होती है, ना कांग्रेस परफेक्ट थी, ना भाजपा परफेक्ट है, ना कोई आगे पार्टी परफेक्ट होगी, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मिस्टेक्स। अब ऐसा है कि इन 10 सालों में जो खामियाजा हमने भुगता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान को लेके हो, या फिर एक बहुत ही अलग से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी मणिपुर का। जब भी प्रॉब्लम होती है, हर जगह पॉलिटिकल लीडर को पहुंचना जरूरी है, लेकिन वो नहीं पहुंचता है। तो इन्हीं खामियाजों को देख के, इन्हीं गलतियों को देख के मुझे लगता है अगर कोई गवर्नमेंट जीते या ना जीते, हर 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठ जाएगा और उस पर बैठे रहेगा वो एक अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस जब यहाँ जम्मू में जो पहले थी, जिस हिसाब से उसने काम किया है, उसको आप मना नहीं कर सकते। तब के जो काम है शायद वो अभी तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तब के जो सड़कें थी वो अभी तक रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मैं हमेशा जमीनी तौर पे एक बात बताती हूँ,